नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग को लेकर भाजपा कार्यालय का घेराव करने जा रहे भारी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थियों का सिकंदराबाद चौराहे पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान शिक्षक अभ्यर्थियों की पुलिस के साथ खींचातानी और नोकझोंक भी हो गई, जिसमें कई महिला अभ्यर्थियों के कपड़े भी फट गए और कुछ को हल्की फुल्की चोटें भी आई हैं। बता दें कि आज सुबह इन शिक्षक अभ्यर्थियों ने एससीईआरटी कार्यालय का भी घेराव किया था, जहां वार्ता के लिए किसी जिम्मेदार अधिकारी के न आने से इन सभी ने शाम को भाजपा कार्यालय की ओर कूच कर दिया। फिलहाल पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए सभी को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस वाहन में बैठाकर इको गार्डन भेज दिया। आइए इको गार्डन से देखते हैं हमारे सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। जैसा कि आज सुबह 69,000 शिक्षक भर्ती के शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा एससीईआरटी कार्यालय का घेराव कर दिया गया था। 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग को लेकर लगातार ये लोग 21 जून से राजधानी लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिकारियों का चक्कर लगा लगा के थक गए हैं। इसी क्रम में 21 दिनों से भूखे प्यासे इको गार्डन में बैठे रहने के बावजूद भी अधिकारियों द्वारा या शासन के किसी नुमाइंदों द्वारा इनकी बात न सुने जाने पर आज ये मजबूर होकर एससीईआरटी कार्यालय का घेराव कर दिए। वहां पे इनको आश्वासन मिला कि 3 बजे उच्च अधिकारियों द्वारा इनसे मीटिंग की जाएगी, इनसे वार्ता की जाएगी और इनके मुद्दों पे बात की जाएगी, किंतु अधिकारियों द्वारा हिला हवाली और न मिलने की वजह से ये इन लोगों ने भाजपा कार्यालय का देर शाम घेराव करना चाहा तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस खींचातानी में पुलिस की नोकझोंक में कुछ महिला अभ्यर्थियों के कपड़े तक फट गए, चोट भी लगी है और कुछ लोग घायल भी हो गए हैं। इसी क्रम में फिलहाल इन सबको इको गार्डन लाया गया है। इनसे हम बात करते हैं कि क्या पूरा मामला है। हाँ, देख रहे हैं खींचातानी में कपड़े फटे हुए हैं। जी मैम। सर, सवेरे से हम लोग आज 51 दिन हो गया हम लोगों को यहाँ धरना करते हुए। ना तो कोई अधिकारी हमारी बात सुन रहा है और ना ही कोई मंत्री। सवेरे से हम लोग एससीईआरटी में बैठे थे, वहाँ से डीजी अनामिका जी का मैसेज आया कि हम आपसे 3 बजे मिलेंगे। जब हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट करी, लेकिन 3 बजे तक हम वेट करते रहे। उसके बाद मैम पीछे के गेट से बाहर निकल गई। आश्वासन आप लोग को मिला था? जी सर, मिला था कि आपको 3 बजे जो है हम आपसे बात करेंगे, मीटिंग करेंगे। लेकिन जब हम वेट करते रहे 3 क्या 3:30 बजे तक, और फिर हमें पता चला जब तक हम देखते देखते वो पीछे के गेट से निकल गई। फिर आप लोगों ने क्या किया? मजबूरन हमें, क्योंकि आज हमारा 51 दिन हो गया, हम लोग भूखे प्यासे यहाँ लखनऊ में धर्मशाला में रह रहे हैं। जो मिलता है रूखा सूखा एक टाइम खाना खा करके रह रहे हैं। आप बताइए, यहाँ ऐसा तो कोई नहीं है ना कि जो जॉब कर रहा है। सबकी जॉब कोरोना की वजह से चली गई है। कहाँ से पैसे लेकर के आ रहे हैं? घर वाले किसी तरीके से 200-400 भेजते हैं और हमारे कुछ भाई बहन जो आर्थिक रूप से थोड़ा बहुत मजबूत हैं, वो अपने घर से ला करके चंदा इकट्ठा कर करके हम लोगों को यहाँ धर्मशाला में रोके हुए। निश्चित ये बात तो सत्य है कि धरना प्रदर्शन के दौरान लगातार आप लोग लखनऊ रुके रहेंगे। ये लोग जगह जगह जिलों से, विभिन्न जिलों से सभी लोग आए हुए हैं। जी, तो हमें मजबूरन बीजेपी कार्यालय घेरने के लिए निकलना पड़ा। लेकिन जो है पैदल मार्च से हम आ रहे थे, लेकिन जो है शक्ति भवन के पास हमें पुलिस द्वारा रोक लिया गया और जबरन हमें उठा करके गाड़ियों में भर दिया गया। और कितना मतलब एक लड़की को 5-5, 6-6 लड़कियों ने किस तरीके से खींचा, हमारी चूड़ी टूट गई है। देखिए, दुपट्टा तक फट गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा बर्बरता की गई है और सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार, आपने ही तो योग्यता का मानक तय किया था ना, तो फिर आज हम लोग योग्य होकर सड़कों पर क्यों भटक रहे हैं? कहाँ गए? आपने तो कहा था सबका साथ सबका विकास। कहाँ सबका साथ सबका विकास दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। 51 दिन हो गया धरना प्रदर्शन करते हुए। हम लोग शारीरिक, मानसिक, आर्थिक स्थिति से एकदम कमजोर हो गए हैं। आज सुबह से खाना तक भी नहीं खाए हैं, आवाज नहीं निकल रही है। लेकिन सरकार को क्या हम लोगों पर तरस नहीं आ रही है? सरकार क्यों सीटें नहीं जोड़े? अरे कम से कम बिहार में समायोजन हुआ, राजस्थान में हुआ, पंजाब में हुआ। हम पूर्ण समायोजन की बात नहीं करते हैं सरकार से, लेकिन कम से कम 1,37,000 की शेष बचे। 22,000 सीटें जोड़ दे, उतना ही काफी है यूपी गवर्नमेंट के लिए। और हाँ, पूर्व में योगी जी ने जो बयान दिया था, उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हमारे पास सीटें तो हैं, लेकिन योग्य अभ्यर्थी नहीं है। आज हम योगी जी से कहना चाहते हैं कि आज योग्यता का मानक पास करके योग्यता से ज्यादा कट ऑफ लाकर हम लोग सड़कों पे घूम रहे हैं। अब आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि योग्य अभ्यर्थी कहाँ है? कम से कम आप इस सब विचार करिए, 22,000 सीटों को जोड़िए। मैं सिर्फ योगी जी से इतना कहना चाहूंगी, वो एक क्षत्रिय है, रघुकुल रीति सदा चली आई।
पर वचन न जाई। उन्होंने कहा था कि मेरे पास 1,37,000 पद हैं और मैं उनको पूरा भरना चाहता हूँ, लेकिन जो है यूपी में योग्य अभ्यर्थी नहीं है, इसीलिए सीटें नहीं भरी जा रही हैं। ठीक है, और मैं चाहता हूँ पूरा, आज योग्य अभ्यर्थी भी हैं और आपके पास योग्य सीट और आपके पास सीटें भी हैं। ठीक है, सही बात है, सीटें हैं। अपनी क्षत्रिय वंश की, ठीक है, रघुकुल रीत जो आई है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये बात आप याद रखिए कि आप एक क्षत्रिय हैं और आप अपनी बात को पूरा करिए। प्राण चले जाते हैं क्षत्रियों के, लेकिन वो जो है लेकिन वचन नहीं जाने देते हैं। तो आप अगर आज आप देख रहे हैं कि इन लोगों ने योगी आदित्यनाथ जी की वादों को याद दिलाया है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मुख्यमंत्री जी से लोग न्याय की दरकार में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। संत भी हैं, संत की वाणी कथनी और करनी में भेद नहीं होता। यहाँ कैसे भेद दिखा रहे हैं? एक तरफ कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि योग्य अभ्यर्थियों से 1,37,000 पद भरे जाए, लेकिन योग्य अभ्यर्थी नहीं उत्तर प्रदेश में। जब योग्य अभ्यर्थी धरना कर रहा, मजबूर होकर के बता रहा हम योग्य है, ये दिखा रहा है कि हम योग्य है। इसके बाद भी आप क्षत्रिय कुल के होकर के अपने वचनों को, अपनी बातों को कहते हैं कि जो बड़े स्तर के नेता होते हैं, मंत्री होते हैं या मुख्यमंत्री होते हैं, इनके जो शब्द होते हैं, जो ये बोलते हैं, उनको नियम माना जाता है। कैसा नियम आपका? आप ही कह रहे हैं कि 1,37,000 पदों को भरना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कंपटीशन फाइट करके लोग आए और पद ले जाएं। आज वही बच्चे बोल रहे हैं कि हम योग्य हैं, हमने आपका मानक पूरा किया और आपकी गलत नीतियों के शिकार होकर के हम बाहर हुए हैं, ना कि हम योग्य नहीं है। इस वजह से हमारी योग्यता का मानक उन बच्चों को जिनको आपने नौकरी में रखा है उससे भी ज्यादा है। 3 नंबर कॉमन देके आपने फेल बच्चों को पास कर दिया, 15 से 20,000 बच्चे अंदर कर दिए और एकेडमिक जिसका विरोध करके आप सत्ता में आते हो वही चीज आप कर करके आप चाह रहे थे कि मतलब एक कांस्टेबल की वैकेंसी सपा सरकार ने किया था एकेडमिक बेस पे। आप सबको पता है उसका कितना विरोध बीजेपी सरकार ने किया था। कहा था कि योग्यता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, योग्य अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सच कहती हूँ, योग्य अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ है। एकेडमिक को अगर आप मानक मानते हो, परीक्षा नहीं कराते हो या परीक्षा कराने के बाद भी एकेडमिक का रोल रहता है आपके सिलेक्शन में, तो इसका मतलब है योग्य अभ्यर्थी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। किंतु आज वही बीजेपी सरकार इस मुद्दे को भूल गई है। वही बीजेपी सरकार जो आई थी इसी मुद्दे को लेकर के बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में 25 वर्ष बाद आई थी, यही मुद्दा लेकर के कि योग्यता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, एकेडमिक के आधार पर लोगों को भर्ती किया जा रहा है। सपा सरकार खेल कर रही है, आज वो भी वही खेल कर रहे हैं और एकेडमिक की वजह से हम लोगों को बाहर किया जा रहा है, जबकि हम 110, 115, 118 नंबर तक बच्चे लाके बैठे हैं सिर्फ बीजेपी सरकार के टाइम के जो एकेडमिक पुरानी है इसकी वजह से। और उस समय के नंबर ऑफ स्केलिंग और इस समय का नंबर ऑफ स्केलिंग आप कर देते। जबकि इस तरह के मुद्दे को लेकर कई प्रदेशों ने नजीर पेश की है, संपूर्ण समायोजन किया है सभी सुपरटेट अभ्यर्थियों को। बिहार में बीजेपी की सरकार है गठबंधन की, और गठबंधन सरकार में नीतीश कुमार ने सभी लोगों का समायोजन किया। जितने भी सुपर टीटी क्वालिफाइड थे सबका समायोजन हुआ। पंजाब सरकार आपकी नजीर है, राजस्थान सरकार आपकी नजीर है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? जबकि 3 साल से आपने कोई वैकेंसी नहीं निकाली और ये भी इनकी कोई वैकेंसी नहीं है। ये पद वही पद है जो समायोजन किया गया था शिक्षा जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। इसका मतलब ये है कि 2011 के बाद सिर्फ एक बार 15 या 16,000 की वैकेंसी आई थी, जिसमें केवल बीटीसी लोगों को दिया गया था मौका, और उसके बाद से ये वैकेंसी आई है जिसमें मौका दिया गया है बीएड वालों को 2011 के बाद, अब 7 साल बाद। और वो बीएड वाले बच्चे कह रहे हैं कि हमने योग्यता में कोई कमी नहीं की है। आपने 97 नंबर और 90 नंबर कटाव रखा, हम 110, 112, 115 नंबर लेके आए हैं। आपने कॉमन नंबर 3 दे दिया, हम उसका भी विरोध नहीं कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि 2 बार कोर्ट की तरफ से 25 नंबर का भारांक देने की बात शिक्षा मित्रों को कही गई थी। वो लोग जो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, कोर्ट ने कहा 2 बार आपने दिया, हमने विरोध नहीं किया। आपने एक बार अपनी तरफ से देने की घोषणा कर दी उनको जो एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं, और जो बच्चे एग्जाम क्वालिफाई किए बैठे हैं उन लोगों को आप देखिए दर दर भटक रहे हैं, अपने हक की लड़ाई के लिए दर दर भटक रहे हैं और सबका दुर्व्यवहार भी सहन कर रहे हैं। सबका दुर्व्यवहार जिसने भी किया, पुलिस प्रशासन हो या जो भी हो, सबका दुर्व्यवहार भी सहन कर रहे हैं। भूखे पेट एक टाइम आधा पेट खाना खाना, एक टाइम आधा पेट खाना खाना, और लगातार 21 जून से 21 जून से आज तक लगातार धरना हो रहा है। और ये संत हैं, इनसे हम न्याय की अपेक्षा करते हैं कि संत जो होता है, संत का जो स्वभाव होता है निर्मल होता है, वो भेद नहीं करता है, वो छल नहीं करता है। ये कैसा छल है? कथनी और करनी में कैसे भेद हो गया? रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। और एक संत तो कभी भी अपने वचनों से पीछे हटता ही नहीं। कैसे मुख्यमंत्री हैं? इसी तरह अपनी फरियादों को नहीं सुन पा रहे हैं। जी बिल्कुल, इसी तरह ये लगातार
शिक्षक 69,000 शिक्षा में 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग को लेकर लगातार आवाज उठ रही है। न तो सरकार सुन रही है, न इनके अधिकारी सुन रहे हैं। ये लगातार आज महिला अभ्यर्थियों की आवाज, उत्तर प्रदेश के बेटियों की आवाज बुलंद हुई है, किंतु विभाग के उच्चाधिकारी मुंह छिपाते फिर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि यह इनकी आवाज कब थमेगी, इनकी मांगे कब पूरी होंगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। लाखों सीटें खाली फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।